जय श्री राधे गाइस। सो बहुत दिनों के बाद अभी यूट्यूब पे फिर से स्टार्टअप किया है। तो जस्ट अभी लेके आया हूँ कि आपको किस तरह से फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मैचअप करवाया जाए, किस तरह से मैं आपको उसमें डिटेल्स प्रोवाइड करूँ कि ताकि आपको कैलकुलेशन में हेल्प हो सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है एक्सेट्रा। सो बेसिकली आज मैं आपके लिए सबसे अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स है वो अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपका जो गोल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेशन करें, किस हिसाब से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो आपको वहाँ पे रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ना, गूगल पे जाना है, आपको लिखना है hdfclife.com। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं सबसे पहले आपको एक ऐसी वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आपको स्क्रॉल आउट करना है और नीचे ये वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सब लोग यहाँ पे ये HDFC लाइफ के होम पेज पे आ जाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहाँ पे 3 लाइंस रहती है। सो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है मेन चीज़ यहाँ पे कि जो टूल्स एंड कैलकुलेटर्स वाला ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया होता है जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई होती है। अभी ये कैसे यूज़ करना है, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना परसेंटेज आपको मिलता है, तो कितना अमाउंट मिलता है, आप कितना इन्वेस्ट करते हो, कितने साल के बाद मिलता है। तो मैंने आपको है ना एक डेमो दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पे हम सर्च करते हैं मनी कंट्रोल। तो यहाँ पे आप जैसे ही मनी कंट्रोल पे जाते हो, कोई भी एक रैंडम यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक फंड लेते हैं, जैसे कि हाई ग्रोथ फंड। तो यहाँ पे आप जैसे ही कोई एक रैंडम फंड सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है वो फंड यहाँ पे आप देखते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर सर्च करोगे यहाँ पे। तो जैसे ही थोड़ा सर्च बार यहाँ पे निकलेगा, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो जा रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना आएगा रिटर्न वैसे मार्केट के हिसाब से। चलो यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है, सो मैं आपको एक दूसरा रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाई ग्रोथ फंड, मतलब कोई सा भी फंड यहाँ पे आप सर्च करोगे ना तो सीधा आपको ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे दिखाई देगा डायरेक्टली लिंक ओपन करते ही। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फंड है, हाई ग्रोथ फंड करके है, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है। यहाँ पे अभी इसकी जो करंट NAV है वो 119 रुपये की चल रही है, जो लास्ट अपडेट हुआ था 22 मई को अपडेट हुआ था। सो इसमें सॉरी इसमें अभी आप देख सकते हो ना कि लास्ट 5 इयर्स का जो रिटर्न है ना वो यहाँ पे आपका 20% नियर बाय है। मतलब आपने अगर एवरेज इसका कैलकुलेशन आप करते हो तो 20% का रिटर्न जो भी कस्टमर रहे हैं उसको एवरेजली 20% रिटर्न मिला हुआ है। सो लेट्स एग्जांपल ये जो कैलकुलेटर है ना ये कैसे यूज़ करता है, ये कैसे वर्क करेगा, सो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो अमाउंट है ना ये सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप महीने का मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये महीने का 10,000 इन्वेस्टमेंट आपने बोला कि मैं 5 साल तक इसको इन्वेस्टमेंट करूँगा, 5 साल तक इन्वेस्ट करूँगा और मेरा जो विड्रॉल रहेगा जब मैं इसको निकालूंगा तो मैं 10वें साल निकालूंगा। मैं बैर मिनिमम इसको पकड़ता हूँ कि मेरे को अगर 15% का एवरेज रिटर्न अगर मिलता है तो मैंने 10,000 के हिसाब से मेरा जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। 6 लाख के सामने अगर 15% रिटर्न मुझे मिलता है एवरेजली एवरी ईयर का, तो अगर मैं 10वें साल इसको विड्रॉ करूँगा ना तो मोटा मोटी मेरे को 6 लाख के सामने 19 लाख रुपए तक यहाँ पे मिलेगा।
अभी आप बोलोगे नहीं मेरे को 10 साल नहीं रुकना, मैं आधे टाइम में बीच में कभी भी निकाल लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास देख सकते हो। मान लीजिए आप 5 साल भरे 5 साल के बाद ही निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपडेट करोगे डिटेल्स को, तो यहाँ पे आपको रिटर्न दिख जाएगा 6 लाख के सामने ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए है, जो 15% के हिसाब से है। अभी आपने देखा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट कस्टमर को 20% 25% यहाँ पे मिला हुआ है 3 से 5 ईयर्स के बीच में। तो जैसे ही यहाँ पे आप जाओगे ना, अगर आपको ये तो आपने देख लिया कि 15% के हिसाब से ये है, पर आप 20% यहाँ पे डालो और 20% के हिसाब से देखो, और वो आप 10 साल तक रुक लीजिए। खाली 10 साल तक आप रुकिए। 10 साल के अंदर आप देख सकते हो आपका कितना अमाउंट यहाँ पे बन रहा है गाइस। मतलब कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट रहता है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। बिकॉज कंपाउंडिंग में आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आता है। सो यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको अगर चेंजअप करना है, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मेरे को मंथली नहीं करना है, मैं लमसम एक बार ही 5 लाख रुपए डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आप लमसम 5 लाख रुपए डाल दो। आप देख सकते हो 5 लाख रुपए यहाँ पे मैंने भरा, एक ही बार डाला मैंने 5 लाख। यहाँ पे आप 5 साल रहने दीजिएगा क्योंकि मिनिमम 5 होता है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे आ गया। 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल तक मैं रहता हूँ, और 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो नियर बाय आपका एवरी ईयर अगर 20% रहा तो 36 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको इकट्ठा नहीं भरना है, आप बोल रहे हो मेरे को साल में एक बार भरना है, तो आप यहाँ पे भी साल में भी कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो मैंने 1 लाख रुपए किया, जो मैं 5 साल भरता हूँ, मेरा 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके सामने अगर आप देखोगे, अगर मैं 10 साल तक रुक रहा हूँ ना यहाँ पे, तो 20% के हिसाब से अगर मैं काउंट करता हूँ, तो ये मेरे को इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही सेम आप अपने मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट ये एक टूल जो है वो बहुत ही अच्छा है कंपैरेटिवली, जो HDFC लाइफ का टूल है। यहाँ पे आप डायरेक्टली HDFC लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर लिखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली कैसे ओपन करना है। HDFC लाइफ, यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा ही खाली, तो ऐसा आपको आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये वाला जो स्क्रीन आएगा ना सबसे पहले, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, तो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेटर मैंने आपको साइट पर से ओपन करके दिखाया था, ये बेसिकली आ गया है। तो गाइज ऐसे ही सब फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टोटली आपको वीडियोस देता रहूँगा, जहाँ से आपको छोटा छोटा आपको जो फाइनेंशियल ग्रो का प्लानिंग है वो आपका पूरा हो सके। थैंक यू गाइस।